हम बात करते हैं द्वंद्व समास की। और द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व समास चय से अभियुक्त होता है। संस्कृत में चय और हिंदी में और शब्द से। चय जो शब्द है उसके 4 अर्थ होते हैं। चय जो शब्द होता है उसके 4 अर्थ होते हैं। समुच्चय, समुच्चय, अन्वाच्य, इतरेतर और समाहार। इन 2 अर्थों के अंदर समास नहीं बनता। मतलब ये एक प्रकार के वाक्य इसमें प्रयोग होते हैं और उन वाक्यों की वजह से समास नहीं बनता है। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच में बनता है। इतरेतर में 2 अलग अलग शब्द होते हैं और वो जुड़ते हैं। समाहार में भी 2 अलग अलग शब्द होते हैं और वो समूह के रूप में जुड़ते हैं। इतरेतर में 2 अलग अलग शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इसमें स्वतंत्र होते हैं और इसमें ये संगठित होते हैं और इस प्रकार ये एक समूह के रूप में कार्य करते हैं। और इतरेतर का ही एक अन्य भाग है, वो है एक शेष। तो इन 4 अर्थों के अंदर द्वंद्व समास काम में आता है। द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। प्रधान का मतलब दोनों प्रभावी होते हैं, दोनों बराबर महत्व रखते हैं। जैसे देखिएगा, शिवश्च केशवश्च, शिव अलग शब्द है और केशव अलग शब्द है। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसको द्वंद्व समास कहते हैं। और द्वंद्व वैसे कहते हैं युद्ध को, संघर्ष को। और जब युद्ध संघर्ष होता है तो उसमें भी दोनों पक्ष बराबर होते हैं। अब बात करते हैं अपन इसके भाग की। इसके मुख्य रूप से 3 भाग हैं, इतरेतर, एक शेष और समाहार। इतरेतर यानी इतर, इतर अलग अलग, जिसमें अलग अलग घटक हो, अलग अलग शब्द हो तो उसको इतरेतर कहते हैं। जिसमें एक ही शेष रहता है वो या तो द्विवचन में होता है या फिर बहुवचन में होता है तो उसको एक शेष कहते हैं। और समाहार का मतलब है जिसमें अलग अलग शब्द तो होते हैं लेकिन उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं होता, अलग अलग अस्तित्व तो होता है लेकिन उनका काम प्रभावी नहीं होता जब तक वो अलग अलग रहते हैं। वो समूह के रूप में रहेंगे तभी वो प्रभावी होंगे। देखिएगा, शिव केशव द्विवचन आ गया या यहाँ बहुवचन हो सकता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ शिवश्च, या स की जगह आप विसर्ग भी कर सकते हैं। शिव च केशव च, शिव और केशव। अब यहाँ पर उत्तर पद के अनुसार समस्त पद का लिंग निर्धारित होता है, अर्थात अंत में यहाँ केशव है तो केशव के अनुसार यहाँ इसका द्विवचन बना, न कि शिव के अनुसार यहाँ पर द्विवचन बना। आगे देखिएगा, ईश कृष्णो, तो यहाँ पर ईशश्च कृष्णश्च, ईश लिख दिया फिर कृष्ण लिख दिया और इसका द्विवचन रूप बना दिया। किसके अनुसार बनाया? उत्तर पद के अनुसार बनाया। जबकि आगे हम देखेंगे ऐसा नहीं होता है। आगे देखिएगा, एक शेष द्वंद्व, इसमें या तो द्विवचन होता है या फिर बहुवचन होता है। यहाँ पर देखिएगा शिवो द्विवचन है तो इसका बना शिवश्च शिवश्च। और यहाँ पर जो बचा हुआ शब्द है, जो मूल शब्द है, शिष्ट शब्द के अनुसार, बचे हुए पद के अनुसार लिंग निर्धारित होता है। अब अगर यहाँ पर बहुवचन होता, शिव शिवो शिवहा, अगर यहाँ पर शिवहा आता तो ये 3 बार आता, शिवश्च शिवश्च और शिवश्च, ऐसा 3 बार लिखा हुआ होता। तो ये 2 रूप में हम बना सकते हैं। फिर देखिएगा हंसो, हंसो का अर्थ हुआ हंसिश्च, हंसच हंसीच, एक पुल्लिंग है एक स्त्रीलिंग है। लेकिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने की स्थिति में लिंग किससे निर्धारित होता है? तो लिंग पुल्लिंग से निर्धारित होगा। तो इसलिए यहाँ पर पुल्लिंग का द्विवचन किया, न कि स्त्रीलिंग हंसी का द्विवचन, ये ध्यान रखें आप। और हंसों का एक अर्थ और निकलता है, यहाँ पर हंस च, अर्थात एक हंस और एक हंस, अर्थात 2 हंस। और दूसरा इसका अर्थ हो गया एक हंस और एक हंसिनी। बाद में बात करते हैं समाहार या एक वद भाव द्वंद्व समास की। इसमें 2 स्वतंत्र होते हैं लेकिन उस स्वतंत्र पद समूह के रूप में होते हैं। पाणी पादम, यहाँ देखिएगा पाणी पादम, ये स्वतंत्रता पाणी यानी
पाणी यानी हाथ और पादौ यानी पैर, ये बहुवचन हो गए, दो तो हाथ हो गए, 2 ही पैर हो गए, तो इसलिए इसका बना पाणी च पादौ च ऐसाम समारह, ऐसाम बहुवचन में आता है इनका, तो इनका समाहार। और इसका जब हम समस्त पद बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो ये मूल शब्द लिखा पाणी, देखिएगा इसमें बड़ी की मात्रा है, द्विवचन है, ये एक वचन हुआ, फिर पादौ द्विवचन है और पाद एक वचन है, तो मूल शब्द लिखा, फिर नित्य एक वचन या नपुंसकलिंग इसको बनाना होगा, तो हमने इसको नपुंसकलिंग एक वचन बनाया, तो पाणी पादम, और विग्रह करेंगे तो पाणी च पादौ च ऐसाम समारह। फिर देखिएगा शिरो गिरवम, तो शिरश्च एक सिर और एक गिरवा यानी एक गर्दन, अनियो यानी इन दोनों का समाहार, ऐसे लिखना है, शिरश्च और गिरवम अनियो समारह, शिरश्च गिरवम अनियो समारह। तो इसका बनाएंगे तब बन जाएगा, सिर लिखा, मूल शब्द लिखा सिर, और फिर गिरवा लिखना था अपने को, गिरवा लिखा, फिर अंत में अंतिम दीर्घ स्वर का हस्व हो जाता है, अर्थात आ है अंत में तो ए हो जाता है, ई है तो उसका ई होता है, और ऊ है तो उसका ऊ बन जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, गिरवे हो जाएगा, आ हट जाएगा, तो फिर इसका बना शिरो गिरवम। तो इस प्रकार से ये इसका भेद थे। अब अपन पढ़ते हैं इतरेतर। अब हम बात करते हैं इतरेतर द्वंद्व की। 3 भाग हो गए, इतरेतर, एक शेष और समार। इतरेतर की क्या विशेषता है और इतरेतर द्वंद्व समास करने में पूर्व पद के क्या क्या नियम होते हैं। देखिएगा, इतरेतर का मतलब अलग अलग शब्द होंगे और अलग अलग वो स्वतंत्र शब्द होंगे, हरिश्च, हरश्च, विष्णुच, रुद्रश्च, ऐसे यवश्च, मासश्च। तो उसके ये जो 3 मुख्य सूत्र है, द्वंद्वे घी, अजाद्यंतम और अल्पाचत्रम, ये एक दूसरे पर बलवान है। कहने का मतलब अगर ये आ गया और उसके बाद में ये आया तो अजाद्य अंतम प्रभावी होगा, और फिर इसके बाद में अगर अल्पाचत्रम आ गया तो इसके बजाय अल्पाचत्रम की बात बनेगी, उसकी बात चलेगी। तो ये उत्तरोत्तर बलवान है, पहला नियम। दूसरा कि ये समस्त इसके नियम हैं, इनके कारण इतरेतर समास आता है। तो उनको सारांश में यूँ समझिएगा कि अगर स्वर और व्यंजन अगर आते हैं, स्वर और व्यंजन अगर किसी शब्द से प्रारंभ होते हैं तो उसमें स्वर पहले आएगा। क्या पहले आएगा? स्वर पहले आएगा। और अगर स्वरों की संख्या बराबर है, स्वर और स्वर बराबर है, तब उनका क्रम देखा जाएगा। सबसे पहले क्रम देखा जाएगा कि ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और पूजनीय अगर है तो वो शब्द पहले आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर स्वर बराबर है तो उनका फिर क्रम देखा जाएगा कि कोई उनका निर्धारित क्रम तो नहीं है। जैसे 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं, और इसी तरह माता पिता होते हैं, ऋतुओं का क्रम होता है, तो वो क्रम देखा जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा श्रेष्ठता का क्रम, फिर उसका निर्धारित क्रम, फिर ये तब देखना पड़ता है जब स्वर स्वर दोनों तरफ उनकी संख्या बराबर हो। फिर है कि अगर स्वर और व्यंजन आए तो उसमें स्वर संख्या में कम होता है, व्यंजन अधिक होते हैं, इसलिए स्वर की चलेगी। अर्थात छोटा भाई होता है स्वर और बड़े भाई होते हैं व्यंजन, तो छोटे भाई को आगे रखा जाएगा, तो वो पद पहले आएगा, ठीक है। और अगर बात स्वरों की करें, स्वरों में भी अगर बराबर संख्या आ जाए और दोनों के दोनों लघु स्वर आ जाए, लघु स्वर प्लस लघु स्वर दोनों तरफ, तो फिर कैसे निर्धारित होगा? जैसे इसमें हरिश्च, हरश्च, ईशश्च, कृष्णश्च, तो यहाँ पर तो निर्धारित हो गया कि ये स्वर से प्रारंभ होता है ये, और ये व्यंजन से प्रारंभ हो रहा है, तो ये आ जाएगा ईश वाला। अब बात है कि हरि में ए और ई ये भी लघु है, और है रे ये भी दोनों में लघु है, तो उसका निर्धारण होता है घी संज्ञक। घी संज्ञक का मतलब है कि अगर किसी शब्द के अंत में ई और अगर ऊ है तो वो घी संज्ञक कहलाता है। घी संज्ञक सकी शब्द को छोड़कर बाकी जिन शब्दों के अंत में ई या ऊ है वो घी संज्ञक कहलाता है। तो कुल जो ह्रस्व स्वर होते हैं ए, री और ली, ये मान लीजिएगा, इनको छोड़ दिया
तो सबसे पहले ए नहीं आएगा, सबसे पहले ई या ऊ वाला, जैसे हरि के अंत में ई या विष्णु में ऊ है और इसके अंत में हर और इसके हर में ए और इसमें रुद्र में ए है, तो ए वाला पहले नहीं आएगा, पहले वो आएगा जिसके पहले पद के अंत में ई या ऊ है अर्थात घी संज्ञक है, वो पहले आएगा। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। तो देखिएगा द्वंद्वी घी ये कहता है कि घी संज्ञक वर्ण पहले आएगा, अर्थात ये स्थिति तब बनती है जब समान प्रारंभ हो, जैसे इसमें हरि में व्यंजन से प्रारंभ, व्यंजन से प्रारंभ, विष्णु में व्यंजन से प्रारंभ और रुद्र में व्यंजन से प्रारंभ, और समान स्वर हो। इसमें भी विष्णु में एक स्वर ई की मात्रा, विष्णु में एक, इसमें भी एक और एक, तो बराबरी स्वर हो गए, बराबरी प्रारंभ हो गया, तब घी संज्ञक काम करता है और घी संज्ञक पद पहले आएगा। तो यहाँ देखिएगा हरिश्चय हरिश्चय का बनेगा हरि हरऊ, दो है तो द्विवचन हो गया। फिर विष्णु चय और रुद्र चय, विष्णु और रुद्र, तो इसका बना विष्णु रुद्रो, मूल शब्द करके दो है तो द्विवचन और दो से अधिक है तो बहुवचन। फिर अजाद्य अंतम कहता है कि अगर स्वर प्रारंभ में, शब्द के प्रारंभ में स्वर हो और अंत में, इस प्रथम पद के अंत में अगर ए हो तो उसको पहले करते हैं बजाय की व्यंजन से प्रारंभ होने वाला शब्द। तो ईश को पहले लिखा और कृष्ण को लिख दिया, ईश कृष्णो, दो है तो द्विवचन कर दिया। इसी तरह अश्वश्चय रथश्चय, अश्व रथो हो जाएगा, क्यों वहाँ स्वर से प्रारंभ है ये पद। फिर देखिएगा व्यासश्चय कपिलश्चय, व्यास व्यंजन से प्रारंभ है, ये भी व्यंजन से प्रारंभ है, तब इनको अपन गिनेंगे इनकी स्वर संख्या। तो स्वर में देखिएगा आ एक स्वर है, स के अंदर ए एक स्वर है, इधर कपिल में एक स्वर है, पी में एक स्वर है और ल में एक स्वर है, तो इसमें दो है और इसमें तीन है, तो दो वाला पहले आएगा। तो व्यास कपिलो, द्विवचन हो गया, कपिल कपिलो कपिलः। फिर आगे देखिएगा वृक्षश्चय वनस्पतिश्चय, तो यहाँ पर वनस्पति जो शब्द है उसके अंत में ई है अर्थात घी संज्ञक है, लेकिन हमने पहले पढ़ा था कि अल्पाचत्रम बलवान है, मतलब द्वंद्वी घी के बजाय ये बलवान है, अजाद्य अंतम, और अजाद्य अंतम के बजाय अल्पाचत्रम की बात चलेगी, इसलिए हमने घी संज्ञक वाला शब्द ने लिख करके पहले वृक्षश्चय वृक्ष लिखा। क्यों? क्योंकि इसमें एक और दो ही स्वर है, इसमें एक दो तीन और चार, आधा अक्षर है वो इसमें नहीं गिना जाता। तो ये हो गया वृक्ष वनस्पति। बाद में करते हैं वार्तिक ऋतु नक्षत्रनाम समाक्षरनाम अनुप्रवेण। ये जितने भी सूत्र है ये कक्षा 10 के लिए उपयोगी नहीं है, समझने के लिए ही उपयोगी है। हेमंत शिशिर, यहाँ पर हेमंत और शिशिर एक ऋतुओं का निश्चित क्रम है, तो उसी क्रम में लिखेंगे, पहले क्रम में लिखेंगे। तो इसमें लिख दिया कि हेमंत शिशिरो, मूल शब्द लिखा हेमंत, फिर शिशिर लिखा और दो है तो द्विवचन कर दिया। यहाँ पर ग्रीष्मश्च वसंतश्च, यहाँ पर अल्पाचत्रम प्रभावी है, क्रम तो है ही, फिर इसके बाद में इसमें देगा एक और मैं में एक, मतलब स्वर एक, दो स्वर हो गए और इसमें तीन स्वर हो गए, तो दो स्वर वाला पहले लिखेंगे अल्पाचत्रम। आगे देखिएगा लघु अक्षर पूर्वम, अगर दोनों में समान स्वर संख्या है तो उसमें लघु अक्षर अर्थात हरिस्व और दीर्घ के आधार पर निर्धारण होगा, तो उसमें हरिस्व और दीर्घ में से हरिस्व पहले आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर यौ एक संख्या है और वह में ए एक, मास में आ एक है और स में एक स्वर है, तो बराबर स्वर हो गए। तब देखना पड़ेगा इसमें दीर्घ है, आ है, और इसमें लघु लघु है, तो दीर्घ वाला पहले, सॉरी लघु वाला पहले आएगा। यौ मासौ, मूल शब्द यौ लिखा, मास लिखा और द्विवचन कर दिया यौ मासौ। फिर देखिए अव्यय हितम च, अव्यय हितम च, अगर जो अधिक पूजनीय है जैसे माता पिता है, सास ससुर है, तो वो शब्द पहले आता है, तो उसमें अधिक पूजनीय माता है, माता और पिता में अधिक पूजनीय है, और पिता और भाई में पिता अधिक पूजनीय, तो पिता पहले आएगा। तो माताश्च पिताश्च, तो इसमें लिखेंगे पहले माता, माता पितरौ। और निमंत्रण पत्र में भी आप देखते होंगे कि पहले माता या महिला का पद या महिला का नाम लिखा होता है। फिर है भ्रातु जायसे, अगर ज्येष्ठता के क्रम में लिखा जाता है, मतलब जो अधिक ज्येष्ठ है वो पहले लिखा जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा राम अधिक ज्येष्ठ है तो राम लक्ष्मणौ, दो है तो रामश्च लक्ष्मणश्च हो गया।
फिर देखिएगा अगर वर्ण या आश्रम है और उनका निर्धारित क्रम होता है तो निर्धारित क्रम के अनुसार ही आएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य ऐसे होता है। तो यहाँ पर वैश्य तीसरे नंबर पे, शूद्र चौथे नंबर पे होता है। तो पहले आएगा वैश्य। तो इसका कैसे लिखेंगे? विग्रह बनेगा वैश्यश्च शूद्रश्च, और जब विग्रह को इसमें बनाएंगे समस्त पद में तो वैश्य शूद्रौ। क्यों? क्योंकि अधिक श्रेष्ठ है वो वैश्य पहले आया है। तो इस प्रकार ये होता है। अब बात करते हैं एक शेष समास की। नमस्कार, अब हम बात करते हैं द्वंद्व के दूसरे भाग एक शेष समास की व संहार समास की। देखते हैं एक शेष समास यानी उसमें इसके समासिक पद में एक पद समास रहता है, एक घटक शेष रहता है। जैसे रामाहा, तो ये रामाहा का मतलब बहुवचन है। तो बहुवचन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर इसका विग्रह बनेगा रामश्च रामश्च रामश्च, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा हरि, अगर हरि है तो उसका बनेगा हरिश्च हरिश्च, मतलब द्विवचन रूप है, हरि हरि हरिये। अगर यहाँ पर अपने को बहुवचन होता तो यहाँ पर हरिये होता, और तब इसका विग्रह बनता हरिश्च हरिश्च। मतलब द्विवचन है तो दो पद आएंगे और बहुवचन है तो दो से अधिक पद आएंगे। दूसरा इसका सूत्र है पुमान स्त्रिया, अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो अगर शब्द है तो उसमें पुल्लिंग वाला शब्द रूप शेष रहता है। जैसे देखिएगा बालकश्च बालिकाश्च, द्वंद्व समास में च का प्रयोग होता है, च यानी और का। तो बालकश्च, बालक और एक बालिका, कितने हो गए? दो। लेकिन यहाँ पर अंत में बालिका है तो वैसे होना चाहिए कि बालिका के हिसाब से यहाँ पर यह आना चाहिए लिंग, लेकिन यहाँ बालक का द्विवचन आया है, अर्थात पुल्लिंग का द्विवचन आएगा तो बालको। इसका दूसरा रूप ये भी हो सकता है बालक च। ध्यान रखें, पुल्लिंग पुल्लिंग और पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो सकता है, बालक च ऐसे भी हो सकता है। भ्राता च स्वसा च, भाई और बहन, भ्राता च स्वसा च। तो यहाँ पर देखिएगा भ्रातृ भ्रातृ, और यहाँ पर भी क्या हो सकता है? भ्राता च ऐसे भी हो सकता है। ये भी एक शेष द्वंद्व समास सही है। तो एक शेष में अगला है पिता मात्रा, अर्थात विकल्प से ये होता है अगर माता पिता वाले शब्द है, माता पिता और स्वसर स्वश्रु ये दो शब्दों का जोड़ा है तो उसमें एक शेष भी हो सकता है और उसमें इतरेतर भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। देखिएगा माता च पिता च, तो यहाँ पर हमने क्या किया? एक स्त्रीलिंग है एक पुल्लिंग है, तब हमने किया पुल्लिंग का द्विवचन पितृ, और ऐसे भी हो सकता है माता पितृ। फिर देखिएगा स्वसुर च, अगर ऐसा विग्रह है तो क्या बनाएंगे? स्वसुरौ, और स्वश्रु स्वसुरौ दोनों बना सकते हैं। तद्यादि गण कहता है कि अगर त्यद तत् यानी स तौते, यत यानी ये यौ ये, एतत यानी ऐसे एतौ एते, और इदम अदस और एक और द्वि, अगर इन शब्दों का गण है, इनका समूह है, इसमें से कोई भी अगर आए तो वो इस प्रकार से एक शेष समास बनता है। देखिएगा स च देवदत्त च, स च देवदत्त च, वह और देवदत्त। तो यहाँ पर इसका बनेगा तौ, यहाँ पर समासिक पद बनेगा तौ, इसके अनुसार स के अनुसार। इसमें देवदत्त के अनुसार या देवदत्त शब्द इसमें नहीं जुड़ेगा, ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह देखिएगा स्त्रीलिंग में ऐसा च रमा च, वह और रमा, तो इन दोनों को मिलाकर के दो हो गए तो द्विवचन हो गया, तो इसका बनेगा ऐसा एते एता, तो इसमें बना ऐसा एते बना, ये ध्यान रखें। और जब इसका समासिक पद का फिर से अगर विग्रह करते हैं तो तौ का क्या बनेगा? स च देवदत्त, तो अपने को पता नहीं है इसकी देवदत्त आएगा, कोई भी इसमें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग शब्द होगा, और स्त्रीलिंग है तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द लिखना होगा। अब बात करते हैं हम इसके तीसरे भाग द्वंद्व समास के समाहार द्वंद्व भाग। समाहार का मतलब है एकद भाव
समास, एकवद भाव समास या समूह का अर्थ होता है। यहाँ पर अलग अलग घटक होते हैं, लेकिन वो घटकों का तब तक कोई अर्थ महत्व नहीं है जब तक उनका समूह नहीं बन जाता है। पहला इसका सूत्र है द्वंद्वस्य प्राणी तुर्य सेना अंगानाम। जब शरीर के अंगों के नाम अर्थात प्राणी के अंगों के नाम, तुर्य वाद्य यंत्रों का नाम और सेना के अंगों के नाम का कोई उदाहरण आए तो वो समाहार द्वंद ही होता है। देखिएगा कंठश्च औष्ठौश्च, तो कंठ मूल शब्द लिखा कंठ, फिर औष्ठ मूल शब्द लिखा और इसको जोड़ दिया, या कंठों में वर्धी संधि हो गई, कंठश्च वर्धी संधि हो गई और ये बना कंठोष्टम। क्यों बना? प्राणी या शरीर के अंगों का नाम है। इसी तरह पाणी पादम होता है, पाणी च पादौ च, और अनियो समारह ऐसा भी कर सकते हैं और अनियो समारह ऐसा नहीं है, इसके बिना भी कर सकते हैं। फिर देखिएगा वंशी च वीणा च, ये क्या है? वाद्य यंत्रों के नाम है। वंशी च वीणा च, इसको बनाएंगे वंशी लिखा, फिर वीणा लिखा और वीणा के अंत में आ था, आ का आपने हर्षव आकार किया और फिर इसमें नपुंसकलिंग एक वचन बनाया इसको, तो वंशी वीणम, तो ये बन गया वंशी वीणम। अनियो समारह ऐसा भी कर सकते हैं और वंशी वीणम भी कर सकते हैं। फिर तीसरा है सेना के अंगों का नाम, रतिकाश्च अश्वारोहश्च, तो रतिका अश्वारोहम बनेगा। दूसरा सूत्र है क्षुद्र जंतु है। अगर छोटे जंतुओं का नाम क्षुद्र जंतुओं का नाम है तो भी समाहार द्वंद होता है। युकाश्च लिक्साश्च, युका यानी जुए और लिक्सा यानी लिखें, जुए और लिखों का समूह को क्या कहते हैं? युका लिक्षम। युका शब्द लिखा, लिक्सा लिखा, अंत में इसके आ था, उसको हरिश्व आकार किया अर्थात ए किया और फिर नपुंसकलिंग बना दिया और इस प्रकार से ये बना। फिर है कि अगर ये साम जय विरोध शाश्वतिक है, जिनमें शाश्वत विरोधी भाव है या जन्मजात वैर भाव होता है, उन प्राणियों में उन जानवरों के नाम समाहार द्वंद में आते हैं। काक उल्लुकम, तो बनेगा काकश्च उल्लुकश्च, कौवा और उल्लू। तो यहाँ पर बना काक उल्लुक, गुण संधि हो गई काको और काकोल्लुकम। अंतिम है विप्रतिषिधम च अनधिकरणवाची। यहाँ पर जब विपरीत अर्थ वाले दो शब्द होते हैं तो वो विकल्प से बनते हैं, वो समाहार द्वंद भी बन सकता है उनका और एक शेष भी बन सकता है। देखिएगा सुख दुखम, तो यहाँ पर इसका बना एक तो सुख दुखम समाहार द्वंद हो गया, सुख दुखम अनियो समाहार है, इन दोनों का समाहार अनियो आता है तो इन दोनों का, और एतिसाम तो बहुवचन के लिए आता है। फिर देखिएगा सुख दुखे, सुख दुखे तो द्विवचन कर दिया, तो द्विवचन का मतलब है एक से समास हुआ। द्विवचन या बहुवचन शब्द के अंत में होता है तो वो एक शेष होता है और एक शेष की पहचान होगी, जैसे रामा आ विसर्ग, ये विसर्ग हरिये का बहुवचन, औ की मात्रा ये द्विवचन में होता है, तो ये। और समाहार की पहचान होगी उसके अंत में या तो अनियो या एसाम एतेसाम समाहार है, एसाम समाहार है, या फिर इसमें ये आएगा मैं वाला आएगा। तो सुख दुखे क्यों हुआ? क्योंकि विपरीत अर्थ वाला शब्द ये है। तो इस प्रकार से ये समाहार द्वंद और पूरा द्वंद समास हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।